गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अलजुम्मा फार्मेसी से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। तो गाइस चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी की डिटेल जो है वो एक्सप्लेनेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी होता क्या है, हम इसको कहाँ से ले सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन को या डेफिशिएंसी पर्सन को कितना विटामिन डी डेली लेना चाहिए, विटामिन डी किन किन जो है वो फूड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, विटामिन डी के हमारी बॉडी के अंदर फ़ायदे कौन से हैं, इसकी कमी की वजह से कौन कौन सी खतरनाक अलामात हमारी बॉडी के अंदर आ सकती हैं, और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन को ले सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं अडल्ट्स के लिए और चाइल्ड्स के लिए, ठीक है, किड्स के लिए कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं उस पर हम बात करेंगे, और कौन सा ब्रांड जो है वो बेटर है हमारे लिए वो हमने लेना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करें अगर, तो विटामिन डी होता क्या है, व्हाट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये एक प्रो हार्मोन होता है। क्या होता है? ये एक प्रो हार्मोन है जो कि बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट होता है हार्मोन के अंदर। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी के अंदर फैट प्रेजेंट होती है। विटामिन डी का फंक्शन क्या है कि ये हमारी कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है। और विटामिन डी जो है ये इसेंशियल होता है हमारे बोन की डेवलपमेंट के लिए, मसल्स की डेवलपमेंट के लिए और टीथ की हेल्थ के लिए। ठीक है, ये D2 D3 की फॉर्म में होता है। D2 नेचुरली अकरिंग होती है जो कि मशरूम के अंदर प्रेजेंट होती है। D3 जो है वो सनलाइट से हम लेते हैं, जो कि सनलाइट हमारी स्किन के ऊपर हिट करती है। स्किन के नीचे जो है वो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होती है जिसको विटामिन डी में कन्वर्ट करती है और ये फर्दर हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो उसका टॉपिक का नेम है एडिक्वेट डेली डोजेज, कि विटामिन डी की जो है वो डेली की डोज कितनी होनी चाहिए। अगर हम बात करें इन्फेंट्स की, जो पैदाइश से लेके 1 साल का बच्चा है तो उसको 400 यूनिट जो है वो इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होते हैं किसके, विटामिन डी के डेली। और अगर चिल्ड्रन की बात करें 1 से 18 ईयर के जो होते हैं उनको 600 यूनिट, अडल्ट जो है वो 70 या 70 से अबव जो है उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट, और प्रेग्नेंट वीमेन को 600 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होती हैं। उसके बाद अगर बात करें कि सोर्सेज विटामिन डी के, हम विटामिन डी को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो विटामिन डी का सबसे पहला मेजर जो सोर्स है वो है सनलाइट। अगर आप कोई भी जो है वो पर्सन 10 से 15 मिनट जो है वो सनलाइट लेता है तो उसकी विटामिन डी जो है वो उसके लिए इनफ है दिन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ फूड्स होती हैं जिनके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट होता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी फूड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो विटामिन डी रिच फूड्स के अंदर कुछ वेजिटेरियन फूड्स आती हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब क्या है कि जो है सब्जियां वगैरह हो गई, कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनके अंदर विटामिन डी रिच होता है। और नॉन वेजिटेरियन का मतलब ये है कि जो है अदर देन वेजिटेबल्स, मतलब गोश्त वगैरह हो गए, ठीक है, फिश वगैरह हो गई, किसके अंदर विटामिन डी रिच होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो वेजिटेरियन की बात करें तो लीफ कैबेज जो होती है उसके अंदर विटामिन बी और विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और हमारी इम्यूनिटी को जो है वो इम्प्रूव करता है। लीफ कैबेज के अंदर जो है वो 2 एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि गुड ब्रेन फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो किस किस के अंदर होता है, वेजिटेबल की बात की जाए तो ऑरेंज जो होते हैं उसके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो विटामिन डी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, हमारी बोन की डेवलपमेंट करता है, मसल की डेवलपमेंट करता है, टीथ की डेवलपमेंट करता है, और हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट, हमारी इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट आउट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो है वो चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। पनीर जो होती है चीज़, उसके अंदर विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा फर्दर हम बात करें तो नेचुरली अकरिंग जो है वो वेजिटेरियन के अंदर जो विटामिन डी रिच फूड है वो आती है मशरूम्स।
ठीक है। मशरूम क्या करती है, इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर होता है तो ये क्या करता है, विटामिन डी को स्टोर कर लेता है, जो कि प्रो हार्मोन है और बॉडी के अंदर जाके हार्मोन के अंदर कन्वर्ट होता है। और हार्मोन जो है वो विटामिन डी है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये तो थी वेजिटेरियंस की बात। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ कि नॉन वेजिटेरियन कौन कौन सी फूड्स हैं जिसके अंदर विटामिन डी रिच होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो वो सामन फिश जो होती है उसके अंदर इनफ अमाउंट होती है विटामिन डी की। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैन टूना फिश जो है वो भी एक रिच सोर्स है विटामिन डी का। ठीक है, ये क्या है, नॉन वेजिटेरियन जो है वो सोर्स ऑफ फूड विटामिन डी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके अंदर आ जाती है एग यॉक। ठीक है, एग यॉक्स जो होती हैं उसके अंदर भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। फर्दर अगर बात करें तो कॉड लिवर ऑयल जो होता है, ठीक है, ये कॉड लिवर ऑयल क्या है, कॉड लिवर ऑयल ये विटामिन डी रिच सोर्स है जिससे हमारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है बॉडी के अंदर फुलफिल हो सकती है। अगर फूड से फिर फुलफिल नहीं होती और कोई डेफिशिएंट परसेंट है विटामिन डी का, तो फिर उसके लिए क्या होते हैं, सप्लीमेंट्स उसको लेने पड़ते हैं आउटसाइड सोर्स से। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन डी की जो है वो हमारी हेल्थ पे कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। 9 प्रूवन बेनिफिट्स हैं जो कि विटामिन डी के हैं। सबसे पहला है हमारी बोन को और मसल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है विटामिन डी। सेकंड है हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। ठीक है, थर्ड पे है हमारी ओरल हेल्थ, मतलब जिस तरह टीथ वगैरह हो गए, ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। डायबिटीज़ के रिस्क को जो है वो कम करता है, डायबिटीज़ मतलब शुगर। ठीक है, हमारी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है, वेट लॉस को बूस्ट करता है। जो छोटे बच्चे हैं इन्फेंट, उनकी जो है वो हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। और प्रेगनेंसी है अगर तो उसमें भी विटामिन डी जो है वो हेल्पफुल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है पेशेंट के अंदर तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हार्ट डिजीजेस। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हार्ट डिजीज़ का हार्ट अटैक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट के मसल की जब स्ट्रेंथनिंग कम हो जाएगी तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आएंगी। डायबिटीज़ हो सकती है पेशेंट को, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, रिकेट्स हो सकती है। ठीक है, रिकेट्स क्या है, ये बोन का डिसऑर्डर है। ओस्टियोमलेशिया हो जाता है, बोन की मसल की वीकनेस। इसके अलावा किडनी डिसऑर्डर और जो है वो ओबेसिटी आना शुरू हो जाती है, मोटापा आना शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो इसकी वजह से जो क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं ये वो हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो हैं सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के अंदर, पेशेंट क्या फील करता है। सबसे पहला पेशेंट के अंदर जो सिम्टम आता है वो है फटीग। ठीक है, थकावट होती है, बैक पेन होती है, बोन पेन होती है, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, लो मूड हो जाता है, डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है, ओरल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, स्किन पेलनेस होना शुरू हो जाती है और मसल पेन आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तो थी विटामिन डी के बारे में डिटेल। अब हमने ये देखना है कि विटामिन डी जो है अगर किसी पेशेंट को डेफिशिएंसी हो गई है, रिपोर्ट उसने ब्लड का टेस्ट करवाया है और उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई है, तो अब वो फूड तो ले रहा है विटामिन डी रिच। ठीक है, विटामिन डी रिच फूड के अलावा जो है वो अब उसको सप्लीमेंट्स लेना पड़ रही हैं बाहर से। सप्लीमेंट्स हमारे पास जो है वो ब्रांड इसके जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है, कैप्सूल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसके अलावा ड्रॉप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक है, डिफरेंट जो है वो ब्रांड मैंने ये इस वीडियो के अंदर जो है वो ऐड किए हैं कि जो अवेलेबल हैं हमारी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर रिटेल फार्मेसी पे। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है वो है डॉपलेट 3। ठीक है, डॉपलेट 3 इंजेक्शन है हमारे पास। ये आप ओरल या फिर IM भी ले सकते हो। ओरल का मतलब है कि बाय माउथ आप इसको क्या करोगे, ये इंजेक्शन फॉर्म में है, इसको तोड़ के दूध के अंदर डाल के या किसी भी जूस के अंदर डाल के आप इसको ले सकते हो। ठीक है, डॉपलेट 3 इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 163 रुपीज़। ठीक है, इसके अंदर भी सेम जो है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स प्रेजेंट है डॉपलेट 3 के अंदर। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है 163। अब जो है अगर हम बात करें नेक्स्ट विटामिन डी का जो ब्रांड अवेलेबल है वो है रोटा D3। उसके अंदर भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हैं।
ठीक है, विटामिन डी के, D3 के, ठीक है, वो भी आप ओरली भी ले सकते हो, इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हो, मसल में भी ले सकते हो, ठीक है। उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट है। उसकी प्राइस हमारे पास आती है 175, ठीक है। ये जो मैंने जितने भी वीडियो के अंदर बताए हैं, ये बताने का मकसद ये है कि ये सारे के सारे सेम हैं, ठीक है। इनका केमिकल फार्मूला सेम है, जस्ट ब्रांड चेंज है, जिसकी वजह से जो है कंपनी चेंज है, जिसकी वजह से इसकी कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर एक गरीब बंदा जो कि नहीं अफोर्ड कर सकता ज़्यादा महंगा विटामिन डी लेना, और उसको विटामिन डी की कमी भी है, तो वो इनमें से कोई सस्ता भी चूज़ कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है, प्रेस्क्राइब किया है, आप वही लें, ठीक है। डॉक्टर वो प्रेस्क्राइब करता है जो कि उसको कहा गया होता है प्रेस्क्रिप्शन के लिए, जो कंपनी वालों ने डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट किया होता है कि आप ये जितना लिखेंगे हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ये सोचा करें कि आप वही मेडिसिन ना लिया करें जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की होती है, बल्कि कोशिश किया करें अगर उसमें कोई अल्टरनेट सस्ता मिल जाता है तो आप वो ले लिया करें, ठीक है। रोटा D3 के बाद आता है D-ट्रेस, है ये भी सेम, ठीक है। रोटा D3 के बाद जो है ये D-ट्रेस जो है ये भी सेम है। इसके अंदर भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हैं किसके, विटामिन डी के। इसको भी आप ओरली भी ले सकते हो और इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हो। बस डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, इसकी प्राइस का डिफरेंट है। इसकी 190 प्राइस है। ऊपर जो हमने डॉपलेट 3 पढ़ा उसकी 163 थी रिटेल प्राइस। रोटा D3 की अगर बात करें तो वो थी 175, और जो है वो D-ट्रेस जो है उसकी प्राइस क्या है 190। अब देखिए यहीं पे फ़र्क आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है सब के अंदर सेम केमिकल फार्मूला, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इसके ब्रांड नेम के अंदर, ठीक है। ब्रांड नेम जो है वो हर कंपनी ने अपना मेडिसिन को दिया होता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है वो प्राइस का भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। D-ट्रेस के बाद हम बात करते हैं शाइन डी की, ठीक है। ये भी एक ब्रांड पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के प्रेजेंट है, ठीक है। अब देख लें आप ब्रैकेट के अंदर सारा फार्मूला सबका सेम है, कोलिकाल्सिफेरोल, ठीक है। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ब्रांड के अंदर। इसको भी इंजेक्शन को अगर आप लेना चाहते हो तो इसकी प्राइस है 190, ठीक है। इसको भी ओरली भी ले सकते हो, मस्कुलरली भी ले सकते हो, यूनिट इसके भी सेम है, जस्ट डिफरेंस है 190 की प्राइस का, ठीक है। पीछे आपने जितने हमने देखे हैं वो सारे के सारे सस्ते हैं। अब हम सस्ते से महंगे की तरफ आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं वो महंगा ले लें, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो सस्ते को भी प्रेफर कर सकते हैं। सबका सेम ही बॉडी के अंदर जाके एक्शन होगा, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो आगाही आए कि आप लोगों ने ब्रांड को फोकस नहीं करना, आपने ये चीज़ देखनी है कि वो मेडिसिन जो है वो आपके माली हालात के मुताबिक भी हो, ठीक है, और सस्ती भी हो, और इसके अलावा जो है वो उसका बॉडी के अंदर एक्शन भी सेम आए। उसके बाद आ जाता है विटामिन डी, किस नाम से, डैन डी जो है वो ब्रांड नेम से आता है। देखें इसके अंदर भी ब्रैकेट के नीचे कोलिकाल्सिफेरोल ही लिखा हुआ है। ये आप ओरली भी ले सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हैं, जैसे पीछे हमने बात की। लेना किस तरह से है, इसके अंदर इंजेक्शन फॉर्म होता है, उसको तोड़ के आपने दूध के अंदर डाल के या फिर किसी भी जूस के अंदर डाल के ले सकते हो, ठीक है। अब देखें यूनिट इसके अंदर भी 2 लाख हैं। इंजेक्शन आप ओरली भी ले सकते हो, इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हो। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, प्राइस का। इसकी प्राइस कितनी है 205, ठीक हो गया। उसके बाद सनी डी है और इंड्रॉप डी, सबसे महंगा जो है वो इंड्रॉप डी है। उसके अंदर भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हैं। उसको भी आप ओरली भी ले सकते हो, इंट्रामस्कुलरली भी ले सकते हो। उसके अंदर भी कोलिकाल्सिफेरोल ही प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उसकी प्राइस कितनी है 284। सबसे महंगे वाला इंड्रॉप डी जो है ये सबसे महंगा है, 284 की प्राइस में आ रहा है, ठीक है। वीडियो के साथ मैंने प्राइसेस वगैरह भी बताई हैं, किस कंपनी का है ये भी बताया है। ये तो थी हमारे पास इंजेक्शन की फॉर्म में जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं हमारे पाकिस्तान की रिटेल फार्मेसी के अंदर। अब हम बात करें तो वो आ जाते हैं कैप्सूल्स की फॉर्म, ठीक है। कैप्सूल्स भी सेम ही उसका एक्शन होता है,
जिस तरह से इंजेक्शन का होता है। अब कुछ पेशेंट हैं वो इंजेक्शन फॉर्म में नहीं ले सकते, वो प्रेफर यही करते हैं कि कैप्सूल्स ले लें, तो डिफरेंस यहाँ पे बस आ रहा है। बाकी जो है वो अगर बात की जाए इंजेक्शन की, उसका भी सेम मैकेनिज्म है, और अगर कैप्सूल की तो उसका भी सेम मैकेनिज्म, बॉडी के अंदर सेम उसका भी एक्शन है। अब जो है वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल की बात की जाए तो वो है काल्सीफिरोल सॉफ्ट जेल के नाम से आता है। इसके अंदर भी 2 लेख जो है इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के प्रेजेंट हैं, ठीक है। बस डिफरेंस कहाँ पे है, इसकी प्राइस का डिफरेंस है और इसकी जो है वो डोजेज फॉर्म का डिफरेंस है कि ये कैप्सूल की फॉर्म में है, पीछे जो हमने पढ़ा वो इंजेक्शन की फॉर्म में था, ठीक है। इसकी प्राइस कितनी है, 300, ठीक है। अब देखें सारी मेडिसिन है सेम, जस्ट डिफरेंस आ रहा है प्राइजेस का, और इसका जो है वो डिफरेंस आया है कि ये कैप्सूल है, ठीक है। इसके बाद काल्सीफिरोल सॉफ्ट जेल के बाद एक और हमारे पास ब्रांड अवेलेबल है, उसका नाम है SG इंड्रॉप डी, ठीक है। ये भी कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इंड्रॉप डी और SG इंड्रॉप डी ये सेम ही कंपनी का है, ये सेम ही डोजेज जो है वो मेडिसिन है, मतलब किसके अंदर भी 2 लेक इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के प्रेजेंट हैं और इंड्रॉप डी के भी अंदर। अब डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस एक तो प्राइस का डिफरेंस है, दूसरा जो है वो डोजेज फॉर्म का, कि इंड्रॉप डी जो है वो इंजेक्शन है, SG इंड्रॉप डी जो है ये कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि किड्स के अंदर जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में कौन कौन से हमारे पास जो है वो विटामिन डी के अवेलेबल हैं ड्रॉप्स, ठीक है। वो आता है प्रोविड D3 के नाम से किड्स के लिए जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रोविड D3 के नाम से हमारे पास एक जो है वो ड्रॉप्स आ रहे हैं जो बच्चों के अंदर जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। प्रोविड D3 का जो है वो यूज़ किस तरह से करना है, इसके ड्रॉप्स हैं, आपने दूध के अंदर डाल के या किसी जूस के अंदर डाल के बच्चे को दे देने हैं, ठीक है। अब ड्रॉप्स कितने डालने हैं वो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोविड D3 के बाद हमारे पास आ जाता है एक और ब्रांड है पाकिस्तान की रिटेल फार्मेसी पे अवेलेबल, वो कौन सा है, म्यूरा, ठीक है। म्यूरा इसके अंदर भी है क्या, कोलिकाल्सिफेरोल है, इसके ओरल ड्रॉप्स अवेलेबल हैं और 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल जो थी हमारी आज की वीडियो के अंदर हमने बात किया, विटामिन डी की डिटेल वीडियो है।